खिलाफ कार्रवाई। शौहर और 2 बच्चों के कत्ल में मुलव्वस नर्स अदालत में पेश। अदालत ने पुलिस को मुलजिमा सुमेरा का 7 रोजा रिमांड दे दिया। बनुआकिल में सिंध हुकूमत की जानिब से 5 साल पहले लाखों रुपए की लागत से लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हो गई, जिसके बायस रात को सड़कों पर अंधेरा रहता है। वारदातें आम हो गई। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। अशिया खुरनोशी कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया की अदम दस्तयाबी। आवाम शदीद परेशान। हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जहानिया के पार्क्स खंडरात में बदल गए। देखभाल न होने के बायस पार्क्स खस्ताहाली का शिकार हो गए। तफरीगाहों की हालत बेहतर बनाई जाए, आवाम की अपील। सहूलियात से महरूम। गर्ल्स स्कूल की कंप्यूटर लैब बरसों से गैर फाल। शिकायत के बावजूद मसला हल न हुआ। तालिबात को शदीद परेशानी। सक्खर का चाइल्ड इमरजेंसी यूनिट आवाम के लिए बड़ी नेमत। नौज़ायदा बच्चों से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए बेहतरीन सहूलियात। जदीद आलात से आरास्ता हॉस्पिटल में बिला मुआवजा इलाज किया जाता है। साइकिल रेस का तीसरा दिन। पाक फौज की 2 टीमों के अलावा कई अजला के साइकिलिस्ट ने शिरकत की। साइकिल सवारों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला। शायकीन की जबरदस्त दिलचस्पी। डेरा गाजी खान में इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप। लड़के और लड़के ने खूब महारत दिखाई। ऐसे मुकाबले मुस्तकिल बुनियादों पर कराए जाएं, शुरका का मुतालबा। बर्फबारी ने पारा गिरा दिया। आजाद कश्मीर के जिला रावलाकोट और मजाफाती इलाकों में गुज़श्ता रात से बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कई इलाकों में आवाम घरों तक महसूस। कसूरी मछली लाजवाब, जायके में बेमिसाल। दरियाई सतलुज की रहू मछली खाने के लिए दूसरे शहरों से भी आवाम की बड़ी तादाद में कसूर आमद। में चपली कबाब की डिमांड बढ़ गई। छतर प्लेन की दुकानों पर रश। लोगों की टोलियों की सूरत में आमद। दुकानदारों की चांदी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का हिवालिए। मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोयटा से, जहां पर शौहर और 2 बच्चों के कत्ल का इतराफ करने वाली गिरफ्तार नर्स को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमा नर्स सुमेरा फरियाद का 7 रोजा रिमांड दे दिया है। मुलजिमा को सिटी थाने में वीमन रिपोर्टिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। मजीद तफसीलात हम लेंगे अपने नुमाइंदे इस्मत अमान समलानी से। जी इस्मत। इस्मत, अगर सुन पा रहे हैं तो इस खबर से मुतालिक बताइएगा। आज ही बिल्कुल शौहर और 2 बच्चों के गले काट कर कत्ल करने का इतराफ करने वाली नर्स को अदालत में आज पेश कर दिया गया है। मुलजिम नर्स समेत समीरा फरियाद को जुडिशल लेवल में पेश किया गया, जहां 7 रोजा रिमांड हासिल कर लिया गया है। मुलजिमान को सिटी थाने में वुमेन रिपोर्टिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाक़या जो है कोयटा के इलाके छावनी में पेश आया था, जहाँ जो है जो नर्स है इसने अपने शौहर और जो है 2 बच्चों के गले काट कर कत्ल कर दिया था और खुद भी खुदकशी करने की इसने कोशिश की थी, लेकिन ये बेहोश हालत में जो है अपने घर में पाई गई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इस्मत। हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर से बिजली का बम गिरा दिया। कभी पेट्रोलियम मसनूआत तो कभी बिजली की कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना मुहाल हो चुका है। सार्फिन कीमतों में इजाफे से बिलबिला उठे। शाहकोट के शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान अली से।
जी बिल्कुल, हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी है, जिसकी वजह से जो आम आदमी हैं इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। पहले ही हर चीज़ की जो कीमत है वो आसमान से बातें कर रही हैं, और अब ये जो आवाम को बिजली का झटका लगाया गया है, इसकी वजह से शाहकोट के जो शहरी हैं इनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी से बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना है। महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब हुकूमत ने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी। हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि जो नर्ख बढ़ाए गए हैं उनको कम किया जाए ताकि अवाम परेशानी से मज़ीद बच सके। उन्होंने मुतालबा किया है कि कीमतों में जो इजाफा किया गया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। जी, लाहौर के इलाके कहना में भी शहरी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आटा, चावल, घी और दालों समेत दीगर अशिया खरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अदनान से। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह लाहौर के इलाका काना नौ में भी महंगाई का जो जिन है बोतल से बाहर आ चुका है। एशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटा, चीनी, चावल, घी सब चीज़ें आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि उस बारे में क्या कहते हैं। जी, आटा, चीनी, चावल सब कुछ खाने पीने की चीज़ें जो पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, और प्राइस कंट्रोल वाले पता नहीं किधर सोए हुए हैं। कोई बंदा चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, पूछने वाला नहीं है। खुद आवाम ने खुद अपने तौर पर बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है। इसलिए हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील है, खुदारा इनको पूछा जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब से आवाम की यही अपील है कि एक तो महंगाई को कंट्रोल किया जाए, दूसरा जो खुद साख्ता महंगाई की गई है और प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां बनाई हुई हैं उनको एक्टिव किया जाए, ताकि जिन लोगों ने खुद साख्ता महंगाई की हुई है उन पर कोई काबू किया जा सके। जी, मुल्क भर में पहले ही महंगाई के बाइस आवाम परेशान थे कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम का जीना मजीद मुहाल कर दिया है। शहरियों ने मौजूदा हुक्मरानों से अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ देने का मुतालबा किया। फारूकाबाद से अपने नुमाइंदे अब्दुल मजीद से हम मजीद तफसीलात लेंगे। अब्दुल मजीद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई में जकड़ी आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को खरीद करना आम आदमी के लिए अज़ाब बन गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बच्चों को की पढ़ाई के अखराजात और घर के जो अखराजात है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो समझ नहीं आता कि इमरान खान को 2 साल से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो महंगाई है उससे कंट्रोल नहीं हो रही। हाँ जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो मजबूत हिकमत अमली के तहत आम आदमी को रिलीफ फराहम किया करें। जी, और अब रुख करेंगे डेरा मुराद जमाली का, जहां पर सुई गैस की प्रेशर में कमी मामूल बन चुकी है। गैस की कमी के बायस शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। रमेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। डेरा मुराद जमाली में सुई गैस की बंदिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली। सख्त सर्दी में घरेलू सार्फिन मुश्किलात से दो चार। फिराबाद में और डेरा मुराद जमाली में मुकम्मल गैस की कमी महसूस हो रही है और हमारे बच्चे जो है ना बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं। शहरी कहते हैं सुई सदरन गैस कंपनी की जान से बड़े बड़े बिल तो भेजे जाते हैं, लेकिन गैस प्रेशर इंतहाई कम कर दिया गया है, जिससे इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। यहाँ के लोग बहुत सर्दी में बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ के कंप्रेसर में गैस नहीं चलता और बिल डबल आ रहा है। गैस आता ही नहीं है, अगर आता है भी 5 मिनट के लिए तो थोड़ा वो कोई कंप्रेसर में कुछ चलाता है वो भी बंद हो जाता है। शहरियों ने हकाम बाला से मुतालबा किया है सुई गैस प्रेशर में कमी का नोटिस लेकर गैस की बिल तातिल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रमेश कुमार, नियो न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की अबूरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस की अबूरी मेरिट लिस्ट UHS वेबसाइट पर जारी की गई है। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक उम्मीदवार लिस्टों के हवाले से अपनी शिकायत ईमेल के जरिए 25 जनवरी तक भेज सकते हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की अबूरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस की अबूरी मेरिट लिस्टें UHS वेबसाइट पर जारी की गई हैं। उम्मीदवार लिस्टों के हवाले से अपनी शिकायत ईमेल के जरिए 25 जनवरी तक भेज सकते हैं और शिकायत के अजाले और दुरुस्तगी के बाद हतमी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। सिलेक्शन कमेटी लिस्ट इसी हतमी मेरिट लिस्ट से तैयार करेगी। ये पूरी मेरिट लिस्टें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हिदायत के मुताबिक तैयार की गई हैं और उम्मीदवारों की दस्तावेजात की छानबीन और तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि हिफ्ज़ कुरान टेस्ट और स्पेशल तलबा का मेडिकल बोर्ड मुश्तहर करदा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा, जबकि उम्मीदवार अबूरी लिस्टों के हवाले से अपनी शिकायत सिर्फ दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजेंगे, जिसके मुताबिक उनकी शिकायत जो है उनका अजाला किया जाएगा और कोरोना के बाद दरख्वास्त देने के लिए जिस्मानी तौर पर यूनिवर्सिटी आने की इजाजत
नहीं दी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहसिन। राजनपुर में सैकड़ों साल पुरानी 2 मसाजिद जो अपने अंदर कई कहानियां समाये हुए हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ खंडरात में तब्दील होती जा रही हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है अली असदुल्ला ने। राजनपुर में सैकड़ों बरस पुरानी 2 मसाजिद वक्त गुजरने के साथ साथ खंडरात में तब्दील होने लगी। कोहे सुलेमान के जरिए इंडस वैली तक जाने वाले 3000 साल पुराने रास्ते पर 500 साल पुरानी ईरानी फन तामीर पर बनाई गई मस्जिद आसनी का कुछ हिस्सा आज भी मौजूद है। मुसाफिर इस मस्जिद में क़याम करते और अपना नाम मस्जिद के मेहराब पर लिखते। कुछ ऐसी तहरीरें आज भी बाकी हैं। इंडस रिवर के किनारे मोहम्मद बिन कासिम गया तो ये उसके बाकियात में से एक बाकियात है। मोहम्मद बिन कासिम जब दरियाए सिंध के किनारे सफर करता मुल्तान पहुंचा तो उसने एक मस्जिद राजनपुर में तामीर कराई। इसकी तामीर में अरब आर्ट का इस्तेमाल किया गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली अरब स्ट्रक्चर है और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो पर्शियन स्ट्रक्चर है। उसमें आपको प्लस्तर भी नजर आएगा, उसके अंदर आपको लिखाई भी नजर आएगी, उसके अंदर आपको नफासत भी नजर आएगी और उसकी एक प्योर पीस ऑफ आर्ट है। अपने अंदर तारीख समोई ये मसाजिद कौम का असासा है। इनकी बाका और हिफाजत के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम उठाने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ अली असदुल्ला, न्यू रुझान, राजनपुर। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पन्नू आकिल में जहां पर इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग जारी है और रात के औकात में सिंध हुकूमत की जानिब से 5 साल पहले लाख रुपए की लागत से लगाए गए सोलर स्ट्रीट लाइट्स टाउन कमेटी इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से नाकारा हो चुके हैं। सोलर लाइट्स नाकारा होने से रात के औकात में शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। पन्नू आकिल से अली रजा मलिक की रिपोर्ट। पन्नू आकिल शहर में सिंध हुकूमत की जानिब से 5 साल कबल रोशन सिंध मंसूबे के तहत लाखों रुपए की लागत से सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। कुछ अरसा ये लाइटें चलने के बाद टाउन कमेटी इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से नाकारा हो गई। सोलर स्ट्रीट लाइटें नाकारा होने के बाइस रात के औकात में शहर अंधेरे में डूब जाता है। सिंध हुकूमत ने 5 साल पहले शहर में सोलर लाइटें लगवाई थी जो इंतजामिया की गफलत की वजह से खराब हो चुकी है। रात के टाइम शहर अंधेरे में डूब जाता है और हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके सोलर स्ट्रीट लाइटें दोबारा बहाल की जाएं। दूसरी जानिब टाउन ऑफिसर का कहना था कि सोलर स्ट्रीट लाइटें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बंद हैं, इनकी जल्द मरम्मत कराकर इनको बहाल कराया जाएगा। जो लाइटें लगी हुई हैं इसमें थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, तो मैंने अपना जो इलेक्ट्रिशियन का जो मेरा है स्टाफ उसको मैंने डायरेक्शन दे दिए, तो इंशाल्लाह ताला ये 1-2 दिन में रिपेयर हो जाएंगे। टाउन कमेटी इंतजामिया ने शहर में लगी सोलर स्ट्रीट लाइटों पर तवज्जो न दी तो इन लाइटों के सिर्फ ढांचे ही रह जाएंगे। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में लाखों रुपए की लागत से लगी सोलर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराकर इनको दोबारा बहाल किया जाए। कैमरामैन बासित भट्टी के साथ अलीरज़ा मलिक, न्यू न्यूज, पन्नू आकिल। जहानिया में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस तमाम पार्क्स खंडरात में तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे और खवातीन सैर तफरीह की सहूलत से महरूम हैं। अब्दुल सलाम नाज एक पार्क में मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, जहानिया में तमाम पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ुबैदा लेडी पार्क जना कॉलोनी में, जहाँ पर जो पार्क है वो भी अरसा दराज से वहाँ पर झूले लगे हुए थे, वो टूट चुके हैं। यहाँ पर जो जानवर हैं वो आवारा फिरते हैं, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस पार्क के हवाले से क्या कहते हैं। बेटा आप बताइए, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे खेलने के लिए झूले थे वो भी टूट गए हैं और हम इधर खेलने आते हैं, खेलने के लिए अच्छी जगह नहीं है और यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मुकम्मल 4 दीवारी थी वो भी टूट गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने यहाँ पर मौजूद बच्चों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे झूले लगाए थे वो झूले टूट चुके हैं। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो पार्क है इसमें कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं और जो नशेइयों की ये माजगा बन चुका है। मुतालबा बच्चों का यही है कि तमाम पार्क जो है फाल किया जाए ताकि वो आसानी से यहाँ पर खेल कूद सकें। जी, अंदरून सिंध में नौज़ायदा बच्चों से लेकर 12 साल के बच्चों की बीमारियों के इलाज के लिए सिंध हुकूमत के ताउन से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की ज़ेरे निगरानी सखर में कायम करदा चाइल्ड एमरजेंसी यूनिट किसी नेमत से कम नहीं। बच्चों के अमराज की तशखीस और इलाज जदीद आलात से बगैर मुआवजे के किया जा रहा है। सिबगतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
सक्खर में बैनुल-अक़वामी तर्ज का ये चाइल्ड इमरजेंसी यूनिट दौरे जदीद की तमाम सहूलियात से आरास्ता है। 40 बेडों पर मुश्तमिल यूनिट में नौज़ायदा बच्चों से लेकर 12 साल तक के बच्चों के तमाम इमराज का मुफ्त इलाज किया जाता है। ये 40 बेडेड फैसिलिटी है जहाँ पे हम इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। सक्कर की तारीख में पहली मर्तबा लेमिनार फ्लू मशीन भी इस यूनिट में नस्ब की गई है, जिसकी मदद से अवदियात को बैक्टीरिया से महफूज रखते हुए तैयार किया जाता है। हमें बैक्टीरिया फ्री पेशेंट को देनी होती है मेडिसिन, और जो टाइमली डिस्पेंस करनी है ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह जैसे ना लगे। इंजेक्शन वगैरह को जैसे इंजेक्शन आ रही हैं, नॉर्मल सलाइन आ रही है, जो भी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो हमारी स्टरलाइज होगी ताकि पेशेंट को जैसे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। चाइल्ड इमरजेंसी यूनिट से न सिर्फ सक्कर बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान तक के मुस्तहिक अफराद इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। मौसम की बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जिला बाग के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हो रही है। मौसम के हवाले से मजीद जान लेते हैं वहां के नुमाइंदे अजहर नज़ीर अब्बासी से। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। गुज़श्ता रात से आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस वक्त ज़िला बाग की अगर बात की जाए तो ज़िला बाग के बालाई इलाके हैं लसडन्ना, सुदन गली, गंगा चोटी, भेड़ी और शेरू डारा के मुकाम पर बर्फबारी जारी है। इस वक्त जो सर्दियों में बर्फबारी और बारिश का ये तीसरा सिलसिला है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर इस साल रिकॉर्ड बर्फ हुई है। महकमा ज़राअत का जो कहना है कि इस वक्त जो हालिया जो बारिशें हैं इसकी वजह से जो हमारी आने वाली शजरकारी मुहिम है इसके लिए ये बारिशें फ़ायदेमंद होंगी। आज़ाद कश्मीर के जिला रावलाकोट और मसाफाती बालाई इलाकों में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे शिद्दत में इजाफा हो गया। तफसीलात लेंगे खुरम जुल्फिकार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे रात से बारिश का सिलसिला जारी था और सुबह होते ही यहाँ पे बर्फ का सिलसिला भी जारी हो चुका था। अगर बात की जाए रावलाकोट के मज़ाफाती इलाकों की, तोली पीर, बंजोसा और कोट मतेहान की, वहाँ पे इस वक्त भी बर्फ़ का सिलसिला जारी है और तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है और वहाँ की जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सर्दी की शिद्दत में इंतहाई इजाफा हो चुका है। आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलाकोट और इसके मज़ाफाती इलाक़ कोट मतेहान, बंजोसा और तोली पीर में मज़ीद बारिश और बर्फ़ का इम्कान है। जी, सफदराबाद में नादरा दफ्तर के बाहर मेन रोड पर मोटरसाइकिल स्टैंड कायम करने से घंटों ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहां पर शहरियों को, ये हम जानेंगे मोहम्मद रफीक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफदराबाद नादरा दफ्तर सेंटर के बाहर मेन रोड पर। यहाँ गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल स्टैंड जो है कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी जो है बुरी तरह से मुतासर हो रही है, जबकि पैदल चलने वाले हजरात जो हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस रोड पर दर्जनों सरकारी दफातर जो हैं इसी रोड पर मौजूद हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल, म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद, महकमा फूड के गल्ला गोदाम, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और THP अस्पताल भी इसी रोड पर मौजूद हैं। जब शहरियों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि बाज़ औक़ात एम्बुलेंस को भी यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कई घंटे यहाँ पर ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल बन चुका है। शहरियों ने DC शेखपुरा से मुतालबा किया है कि सफदराबाद नादरा दफ्तर के बाहर मोटरसाइकिल स्टैंड को फिलफौर ख़त्म करके किसी और जगह पर मुंतकिल किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े।